तो हे गाइस, दिस इज विवेक है। तो अगले 2 से 3 मिनट में हम लोग समझेंगे कि CAGR क्या होता है। ठीक है, CAGR का मतलब हम लोग जैसे कि जानते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो कंपाउंड जैसे कि आप लोग जानते हो ना कि वो क्या होता है, हमारा जो प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल के ऊपर जो हम लोग का इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, आपको ये पता होगा। तो प्रिंसिपल के ऊपर जब इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट लगने के बाद जो हमारा वैल्यू आता है, और उस प्रिंसिपल और उस इंटरेस्ट को प्लस करके जो हमारा वैल्यू आता है, उसके ऊपर जब हमारा इंटरेस्ट लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस इंटरेस्ट को हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग ये बात जानते होंगे, बट मैं आपको बेसिक कंपाउंड का मतलब पहले बता दे रहा हूँ ताकि आपको CAGR का और आपको अच्छे से मतलब समझ में आए। तो CAG मान लो 100 रुपये का क्या है, एक आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, उसमें आप मान लीजिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका 10% है। ठीक है, तो 10% इंटरेस्ट लगाने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 110 आएगा। ठीक है ना, अब इस 110 के ऊपर में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 10% दिया, तो अब हम लोग को जो इंटरेस्ट निकलेगा ना, वो हम लोग को 110 के ऊपर लगाना पड़ेगा। और जब आप 110 के ऊपर सेकंड ईयर में इंटरेस्ट निकालने जाओगे तो आपका कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो अब जब आप 11 को और 110 को प्लस करोगे तो आपका कितना आएगा, 121 आएगा। तो आप लोग जानते हो ये तो बचपन का कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं बेसिकली। तो ये जो हमारा CAGR होता है, इसका कॉन्सेप्ट भी क्या है, कुछ ऐसा ही है, इसलिए इसका नाम है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। आप लोग देखोगे CAGR का ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ पे होता है, लाइक कोई भी एसेट क्लास के इंटरेस्ट को, मतलब उसमें कितना ग्रोथ हो रहा है वो देखने के लिए होता है। आप लोग देखोगे म्यूचुअल फंड में होता है, इवन शेयर्स में होता है, स्टॉक्स में होता है, और इवन कंट्रीज़ के जो ग्रोथ होते हैं जैसे GDP वगैरह, ये सबको देखने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और खासकर फॉरेन कंट्रीज़ में जो बहुत सारे कंपनीज़ हैं बड़े बड़े, जैसे हम अमेजोन हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये लोग अपना जो रेवेन्यू वगैरह होता है इसमें CAGR का भी बढ़िया सी करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग जैसे कि बताएं सिमिलर कॉन्सेप्ट क्या है कंपाउंड की तरह CAGR है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर देखते हैं कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट हो गया या फिर किसी भी तरीके का इंडस्ट्री हो गया, स्पेसिफिक जो एसेट क्लास है, या फिर कोई भी इकोनॉमिक पैरामीटर है, मान लो अब GDP हो गया या फिर कुछ भी हो गया, वो क्या हो रहा है, ईयरली कितना ग्रोथ दे पा रहा है, ईयरली कितना ग्रोथ दे पा रहा है, ये हम लोग CAGR से क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम आप मान लो, एक म्यूचुअल फंड स्कीम है, उसमें क्या होता है एक साल में। ठीक है, उसमें आप जानते हो म्यूचुअल फंड स्कीम में कभी किसी एक पर्टिकुलर ईयर में हम लोग को एक तरीके का रिटर्न हो जाता है, किसी पर्टिकुलर ईयर में हम लोग का बिल्कुल लॉस हो जाता है। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते होगे, मैं म्यूचुअल फंड में चाहे SIP करते होगे, लमसम करते होगे, तो आपको इतना से पता होगा। तो एक साल में मान लो आपको 10% एक जगह क्या हो गया, रिटर्न मिल गया, लेकिन अगले साल क्या हो सकता है, आपको हो सकता है बिल्कुल भी रिटर्न ना मिले। ठीक है, और तीसरे साल हो सकता है आपको क्या हो जाए, 5% का आपको लॉस हो जाए, और चौथे साल ये हो सकता है आपको 6% का रिटर्न मिले। ठीक है ना, तो हम लोग हर साल का तो हम लोग के लिए देखना आसान है। ठीक है ना, और एब्सोल्यूट रिटर्न देखना भी आसान है। एब्सोल्यूट रिटर्न कैसे देखोगे, आप कितना पैसा लगाए और कितने में आप उसको बेचे, इससे आपका एब्सोल्यूट रिटर्न में निकल जाएगा। बट अगर हम लोग को ये देखना है कि मैंने एक पर्टिकुलर जगह में पैसा डाला, और जब मेरा एज ऑन डेट जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मेरे को हर साल उसमें कितना मेरे को कमाई हुआ, कंसिडरिंग जो भी हमारा लॉस हुआ है या फिर हमारा जो भी मतलब प्रॉफिट हुआ है, वो सबको मद्देनजर रखते हुए, वो सबको कंपाउंड करते हुए हर साल मैंने कितना कमाया या फिर गवाया। हम लोग गवा भी सकते हैं ऑब्वियसली, या कमा भी सकते हैं। तो ज़्यादातर कमाई के लिए देखा जाता है कि हमारा कितना ग्रोथ हुआ, हमारा कितना पैसा हर साल ग्रोथ हुआ। ठीक है, किसी साल में हमारा हो सकता है 20% हुआ, किसी साल में हमको बिल्कुल नहीं हुआ, किसी साल हमारा 17% लॉस हो गया। इस तरह से टाइम फ्रेम के अंदर देखा जाता है। ठीक है ना, एक टाइम फ्रेम के अंदर देखा जाता है कि हम लोग को हर साल हमारा कितना ग्रोथ हुआ। समझ गए आप हर बात को, ये वाले बात को। सिमिलरली अगर हम लोग और कोई एसेट क्लास का बात करें, मान लो गोल्ड का बात कर लो। ठीक है, तो गोल्ड में भी आप जानते हो कि डेली प्राइस मूव होता है, और डेली प्राइस जब मूव होता है तो ऑब्वियसली ईयरली भी क्या होता है, उसका प्राइस क्या होता है, मूव होता है। आज जो गोल्ड का रेट है वो डेली आप जानते हो कमता बढ़ते रहता है, और हर साल में आप देखोगे क्या एक साल में 5% गोल्ड का दाम अगर एक साल के आप टाइम फ्रेम में देखोगे तो बढ़ा रहेगा, या फिर आप अगर इससे ज़्यादा लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखोगे तो कभी कभी कमता बढ़ता है। तो ये हम लोग तो हर साल जानते हैं ऊपर नीचे होता है। बट अगर हम लोग वैसे मैं बोलना चाहूँ, मान लो मैंने गोल्ड लिया था 2010 में, मैंने मान लो आपका गोल्ड में मान लो मैंने मान लो 500 ग्राम्स ऑफ गोल्ड लिया था 2010 में, और आज का जो उसका वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली मैं एब्सोल्यूट रिटर्न तो निकाल सकता हूँ, मेरा एब्सोल्यूट मैंने कितना कमाया, बट मेरे को हर साल उसमें कितना ग्रोथ हुआ, अगर मुझे ये देखना है कि हर साल मुझे कितना ग्रोथ हुआ, कंसिडरिंग किसी साल मुझे लॉस हुआ होगा, किसी साल कुछ होगा, हर साल मैंने कितना कमाया। तो इसके लिए हम लोग को क्या होता है, CAGR इसमें क्या होता है, हम लोग को यूज़ होता है। ठीक है, ये टाइम फ्रेम का होता है। जैसे लाइक अगर आप बात कर रहे हो गोल्ड में, तो गोल्ड में हो गया मान लो 15 साल में आप CAGR देख सकते हो, या फिर अब कोई भी प्रेशियस हमारा मेटल होता है आप उसमें CAGR देख सकते हो, लाइक 10 साल में कितना CAGR है गोल्ड का। अगर आप 10 साल में मान लो आप गोल्ड का CAGR देखते हो 8%, यानी इससे पता चलता है हर साल जो है ग्रोथ जो हुआ है गोल्ड में कितना हुआ है, 8% करके क्या हो रहा है, हर साल क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला ये होता है फाइनल वैल्यू, ये तो हम लोग का जो बेसिक आप नेट से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, बट इसका जो असली फॉर्मूला है जिसे आप चुटकियों में हाथ से बना सकते हो या जिससे आप आराम से निकल जाएगा, वो ये है कि फाइनल वैल्यू जो आपका जो है, ठीक है, उसको आपको डिवाइड कर देना है बिगनिंग वैल्यू से, मतलब जो वैल्यू आपका स्टार्टिंग में था, और टू दी पावर होगा इसका, टू दी पावर होगा 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, कितने साल के आप कैलकुलेट कर लो, कितने साल पे आप देख रहे हो वो आप देखोगे, 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स -1। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, यानी फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाई आपका बिगनिंग वैल्यू टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई नंबर जो अभी आपका टाइम फ्रेम है। ठीक है, ईयर्स में होगा क्योंकि यहाँ पे CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, तो वो तो ईयर्स में ही आएगा, और हम लोग नीचे कर देंगे -1। तो इससे हमारा जो भी आउटपुट निकलेगा वही हम लोग का क्या बन जाएगा, CAGR बन जाएगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप लोग सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।